वहीं दिल्ली एनसीआर की बात अब कर लेते हैं। आज भी हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में क्यूआई अभी भी 400 के पार है। आनंद विहार में 418, अशोक विहार में 408, सीपी में 418, दरियागंज में 409, आरके पुरम में क्यूआई 447, नोएडा में क्यूआई 369, गुरुग्राम में भी 326 दर्ज किया गया है। अगर आप औसत क्यूआई निकालेंगे तो लगभग 400 के आसपास ही नजर आएगा। तो अभी भी स्थिति आप कहें कि जस की तस बनी हुई है। किसी प्रकार से कोई भी अभी चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। आनंद विहार में 418, अशोक विहार में 408। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि सख्ती भी बढ़ती जा रही है। कल से ही नियम लागू हुआ है कि अगर आपके पास पीयूसीसी नहीं है तो आपको ईंधन तेल नहीं मिलेगा, और इसके लिए बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी। जो परिवहन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो पेट्रोल पंप पर मौजूद थे, उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी और हर एक का पीयूसीसी चेक किया जा रहा था। आपको एक बार सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। अक्षय और साजिद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली और नोएडा से। वहां के हम हालात जान लेते हैं। अक्षय, पहले आप बताइएगा आप किस इलाके में दिल्ली में मौजूदगी है और वहां का एक्यूआई क्या है, स्थिति फिलहाल क्या है? और देखिए, इस समय बंगला साहब के पास मेरी उपस्थिति है और एक्यूआई यहाँ देखा जाए तो लगभग 350 के आसपास है। निश्चित रूप से गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल बना हुआ है और जिसके कारण लोगों को तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। खास करके खांसी की स्थिति ज़्यादा है क्योंकि स्मॉग, कोहरे की चादर जरूर दिख रही है पलक, लेकिन ऐसा लगता है कि स्मॉग है और ये स्मॉग निश्चित रूप से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता हुआ नज़र आता है। जिस तरह से लोगों को सेहत में तमाम गिरावटें दर्ज की जा रही हैं, अस्पतालों में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। खास करके बच्चों के लिए इस समय निश्चित रूप से ऑफलाइन, भले ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हों, लेकिन घर में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और ये हवा कब सुधरेगा, अब उसी पर सभी दिल्ली वासियों की नज़रें टिकी हुई है। मौसम में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर पूरी दिल्ली में लगी हुई है और इसके कारण फ्लाइट्स में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट जो एयरपोर्ट है वहाँ से नहीं उड़ पा रही हैं। ट्रेनें भी बहुत देरी से चल रही हैं। तो दिल्ली वासियों को एक तरफ से कहा जाए तो ट्रिपल अटैक है। एक तरफ पॉल्यूशन, दूसरी तरफ ठंड, और बिल्कुल अक्षय, अगर वो तीन मूवमेंट मार के लिए झेलनी पड़ रही है दिल्ली वासियों को, बल्कि दिल्ली एनसीआर वासियों को। एक बार नोएडा के हाल भी हम जान लेते हैं साजिद, क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए। साजिद, आप बताइएगा नोएडा का एक्यूआई क्योंकि जरा सा कम है, 400 के आसपास दिल्ली का बता रहे हैं, तो लगभग 360-70 के आसपास नोएडा का बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नोएडा में इस वक्त की दोहरी मार का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ एक्यूआई कुछ ही कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कोहरे ने भी धीरे धीरे नोएडा में प्रवेश कर लिया है। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में एक्यूआई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का है। अगर सेक्टर 125 की बात करें तो वहां पर 380 के लगभग है, और सेक्टर 122 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 350, और सेक्टर 62 की बात करें तो वहां पर 370 लगभग। यानी कि नोएडा में अलग अलग जगह पर एक्यूआई लगातार जो है आम लोगों को इस बढ़ते प्रदूषण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कोहरे ने भी एंट्री कर ली है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। वाहनों की रफ्तार थमने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा जो एडवाइजरी जारी की है, और वाहनों पर पूरी तरह से जो एक्सीडेंट हो रहे थे उसको रोकने का प्रयास ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल, का अभी हमने है। तो देखा भी क्योंकि कोहरे के चलते साजिद कई तरह के एक्सीडेंट्स भी सामने आए थे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।